जो ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है इसका नाम है रावण हत्था। दोस्तों ये इंडियन आइसक्रीम कुल्फ़ी फालूदा जयपुर का फेमस रबड़ी आइसक्रीम फालूदा है। अगर आपको राइस चाहिए तो सर अलग से भी ले सकते हैं। अगर आपको राइस और ये फाइनली पार्सल के लिए रेडी हो गया। इसी स्टेचू पर पीछे मेरे कबूतरों की दावत, रात में रोशनी से नहाए हुए हवा महल को। दोस्तों मोबाइल लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। मैं फिलहाल घूम रहा हूँ इस समय मतलब की पिंक सिटी यानी कि राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में, और इंडिया का जो भी बेस्ट है उसे आपके लिए कवर करता हूँ। और उसी कड़ी में फिलहाल मैं जहाँ आया हूँ ये गणपति प्लाजा करके जगह है MI रोड पर, और यहाँ पर गुलाब जी चाय वाले हैं। चाय को इस तरह से इस्टेब्लिश करना और उसे अपना ब्रांड बनाना, जैसे कहना राजस्थान राजस्थान जी इन सारी चीज़ों में काफ़ी आगे है, काफ़ी अव्वल है। 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी ये गुलाब जी चाय वाले, और फिलहाल यहाँ ये जो गणपति प्लाजा है यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल है, और सामने की तरफ कुछ बैठने के अरेंजमेंट रहता है। मैं तो वहाँ भी नहीं गया हूँ, सीढ़ियों पर बैठ गया इनके काउंटर के पास में ही। और यहाँ का मस्का बन भी फेमस है, हालांकि यहाँ पर भी मुझे प्याज की कचौरियाँ दिखाई दे रही हैं लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी मावा कचौरी प्याज कचौरी ट्राई करके आया हूँ, तो फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ की चाय पीऊँगा और आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। मैं फ़िलहाल हूँ गुलाब जी चाय पर। जयपुर में यह भी एक आइकॉनिक प्लेस है, जिसे कहें कि खाने पीने का फेमस किया। खाने पीना तो यहाँ पर ठीक ही है, चाय के लिए फेमस है। 1946 से इस्टेब्लिश है, और अभी फ़िलहाल जो सामने है ना ये रविंद्र जी हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं 3rd जनरेशन हूँ, और जब मैंने इनसे बात की कि क्या डालते हैं सर चाय में, तो हंसते हुए बता रहे थे कि हम तो कुछ भी नहीं डालते हैं चाय में। रविंद्र जी आपके क्या क्या फेमस है? चाय और चाय है, समोसा बन, मस्का बन, अच्छा सैंडविच है। जनरली ये जो बन होता है, मतलब जो मस्का बन होता है, ये मुंबई में ज़्यादा फेमस है। ये राजस्थान में किस तरह आपके यहाँ भी काफ़ी फेमस है क्या? अच्छा। और ये जो मस्का होता है ये क्या यूज़ करते हैं इस मस्के के लिए? अमूल बटर आता है, अमूल बटर आता है। उसके अंदर बन समोसा है। ओके दोस्तों जी दोस्तों यहाँ पर ये एक और चीज़ है कि जो मस्का है वो कचौरी के साथ भी लगा के मिल जाएगा आपको, समोसा के साथ भी मिल जाएगा, और बन के साथ तो लग ही रहा है। और ये अमूल बटर का यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये वो फेमस गुलाब जी चाय वाले का फेमस मस्का बन, जो कि रविंद्र जी भी बना रहे हैं। इसमें अमूल का मक्खन लगता है, और चाय के साथ जनरली लोग इसे पसंद करते हैं। यहाँ की जो चाय है वो 25 रुपये की है, और ये मस्का बन कितने का होता है भैया? 30 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ का मस्का बन होता है। ओवरऑल 55 रुपीज़ में एक कंप्लीट जैसे कह रहे हैं कि आपका हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और दोस्तों गुलाब जी की चाय आपको सुबह 4 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाती है, और रात के 8 बजे तक मिलती है। और यहाँ यहीं पर इनका रेस्टोरेंट भी है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये गुलाब जी का रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर आपको फास्ट फूड अवेलेबल हो जाता है। वो फास्ट फूड रात में 10 बजे तक अवेलेबल होता है। दोस्तों कल मैंने आपको जो गणपति प्लाजा पर गुलाब जी की चाय पिलवाई थी ना, उसी की एक और ब्रांच यहाँ पर मसाला चौक ही है ना, मसाला चौक पर भी है। और यहाँ मैं इसलिए रुक गया, यहाँ तंदूरी चाय मुझे दिखी, हालांकि वहाँ भी मिल जाती, लेकिन कल मैंने उसे कवर नहीं किया था। यहाँ पर दिख गई मुझे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कवर कर लूँ। इसका प्रिपरेशन बड़ा मज़ेदार होता है। चाय कैसी है वो तो टेस्ट करके कल मैंने देख ही ली थी। आइए आपको मैं तंदूरी चाय दिखाता हूँ। ये तंदूर है, और इसके अंदर कुल्हड़ होते हैं, है ना, वो उन कुल्हड़ों को जैसा कहें कि अंदर पकाया जा रहा है, आँच जल रही है। और उसके बाद हाँ जी इन कुल्हड़ को तंदूर में से निकाला जाता है। ये इसमें क्या डाला आपने फिर? चीनी। ये चीनी डाली, और ये इसमें से ये फिर ये बर्न करने कुछ दीपक नुमा स्टाइल का ये इनका वो रहता है पॉट, उसमें ये इनके कुल्हड़ को रखते हैं। पहले तंदूर में से निकाला, फिर उसमें चीनी डाली, उससे वो इसमें आग जलती है। ये आई है आपके सामने। और दोस्तों ये है फेमस जयपुर की गुलाब जी चाय वालों की तंदूरी चाय। कुल्हड़ को सबसे पहले तंदूर में पकाया जाता है। उसके बाद में ये जो एक दीपक नुमा पार्ट है, इसमें इस कुल्हड़ को रखा जाता है,
चीनी डाली जाती है, उसमें से आग निकलती है, उसके बाद फिर इसमें चाय को डाल दिया जाता है। चाय को पूरी तरह से जैसे कहे ना कुल्हड़ में डिप कर दिया गया और इस तरह से फाइनली ये तंदूर वाली चाय तैयार हुई। तो फाइनली गुलाब जी चाय वालों के यहाँ ये तंदूरी चाय तैयार हो गई और जैसे कहें कि टेस्ट मैं करके देखता हूँ, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन है ना, आई थिंक उसे लेकर अच्छी खासी तगड़ी दीवानगी है और स्पेशली इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों की तो भीड़ रहती होगी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो प्रेजेंटेशन हुआ मुझे भी मज़ेदार लगा, इंटरेस्टिंग लगा। और आइए अब इस चाय को टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों इस चाय की जब आप शुरुआती सिप लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जैसे ही इस चाय का सफ़र थोड़ा सा आगे बढ़ता है ना, तो वास्तव में ये जो तंदूरी चाय है ये इसलिए तंदूरी है कि वो जो कुल्हड़ है उस कुल्हड़ का फ्लेवर इस चाय के अंदर आ जाता है। पहले से गर्म किया जाता है, फिर उस चाय को जिसे कहना है कि इसे धो दिया जाता है, सच कहूँ तो पूरा उलट पुलट एक दूसरा जो कुल्हड़ होता है जिसे निकाला जाता है तंदूर में से, उसमें पूरा इस चाय को डिप कर दिया जाता है, उसे पूरा धो दिया जाता है और फिर वापस से आपको एक नए कुल्हड़ में इस चाय को सर्व किया जाता है और फाइनली तंदूरी चाय इस तरह से तैयार होती है। मेरा बन रहा है क्या? इसके बाद ही दोस्तों मेरा ज़्यादा कहीं दूर जाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यहीं पर इस चाय को टेस्ट कर लिया जाए। समथिंग डिफरेंट, उस चाय से ही थोड़ी सी डिफरेंट है। अब क्या हुआ इसमें ऐसा, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। चाय में क्या क्या डला है वैसे? काली मिर्च, अच्छा, काली मिर्च, इलायची और अदरक है बेसिकली चाय में। और दोस्तों जयपुर का जो फूड टूर है वो मज़ेदार चल रहा है। जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही काम हो रहा है। 2 दिन हो गए हैं और लगभग अपने टारगेट को अचीव कर रहा हूँ। कुछ ही डेस्टिनेशन बचे हैं, उन्हें कल कवर कर लूँगा और साथ ही आमेर फोर्ट, हवा महल और जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं कल ही उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि आमेर फोर्ट में काफ़ी टाइम लगता है। दो दिन में जिस तरह की चाय मैं चाह रहा था आज उस तरह की चाय मिल गई मुझे, मज़ा आ गया इस चाय में। महावीर वाले की थाली भी बेहतरीन लगी मुझे और ये चाय भी। मैं घूम रहा हूँ इस समय जयपुर में, यानी कि पिंक सिटी में, और मैं था गुलाब जी चाय वाले पर। एक आइकॉनिक प्लेस है खाने पीने के लिए। 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट, आज भी छोटी सी टपरी है यहाँ पर जिसे कहें कि, और लेकिन जो चाय की दीवानगी वो तगड़ी। सुबह 4 बजे से भीड़ लगने लगती है जो रात 8 बजे तक एक जैसी चलती रहती है। हालांकि पास में साथ ही इनका यहाँ पर पास में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट भी है। मस्का बन के लिए फेमस है और साथ ही यहाँ पर जो कचौरी और जो समोसा होता है वो भी मस्का बन के साथ दिया जाता है, सर्व किया जाता है। तो खाना फ्री बांटते 100-150 आदमी को और चाय नाश्ता फ्री देते हैं। एक और चीज़ जिसे कहें कि समाज सेवा के क्षेत्र में कि करीब सुबह 100-150 लोगों को यहाँ पर चाय नाश्ता यहाँ पर फ्री दिए। सुबह 6 बजे चाय और दिन में 11 बजे के करीब खाना दिया जाता है 100-150 लोगों को। दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फ़िलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और गुलाब जी की जो स्पेशली तंदूरी चाय जो यहाँ पर प्रिपेयर हुई और इसका प्रिपरेशन भी हमने देखा, यदि पसंद आई हो तो इन दोनों को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा क्योंकि पूरे इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए इसमें लाने की कोशिश करता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी नए टेस्ट डेस्टिनेशन के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए।